ये वक्त हुआ है हमारे खास शो चुनावी चौपाल का। नमस्कार, आपके साथ मैं रविंद्र सिंह। विधानसभा चुनाव से पहले न्यूज 18 राजस्थान की टीम 200 सीटों पर पहुंच रही है और वोटर्स का मन टटोल रही है। जनता के बीच जाकर हम उनकी तमाम समस्याओं और स्थानीय मुद्दों के बारे में पता लगा रहे हैं। तो आइए चुनावी चौपाल में आज देखते हैं जोधपुर जिले के सूरसागर विधानसभा क्षेत्र का सियासी माहौल, वहां का समीकरण, हमारे संवाददाता रंजन दवे के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं चुनावी चौपाल और चुनावी चौपाल में आज हम बात करेंगे जोधपुर की सूरसागर विधानसभा क्षेत्र की। हम खड़े हैं इस समय हाउसिंग बोर्ड क्षेत्र में, जो कि सूरसभा विधानसभा क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण स्थान के रूप में देखा जाता है। परशुराम सर्किल के रूप में यह चौराया अपनी पहचान रखता है और विकास के नाते अगर बात करें तो लगातार जब से परिसीमन के बाद में इस क्षेत्र में विधायक के रूप में देखी जाती है सूर्यकांता व्यास जी। 3 बार लगातार यहां से सूर्यकांता व्यास चुनाव जीती हैं और जहां तक बात करें जीत के अंतर की, तो हालांकि ज्यादा अंतर नहीं है। 5000 से 6000 से अधिक वोटों से जीत दर्ज की है। पहले लगातार मोहन मेघवाल और उसके बाद में सईद अंसारी यहां से चुनाव लड़े हैं। मोहन मेघवाल भारतीय जनता पार्टी से यहां चुनाव जीते हैं और मंत्री तक पहुंचे हैं। लोगों की क्या समस्या है, क्षेत्र को लेकर के क्या कुछ रहता है, बात करेंगे। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के खेमे के पास जाकर के जानना चाहते हैं कि किस तरीके से देखते हैं विगत सालों को। जी पालीवाल साहब, आप बताएं इस क्षेत्र को लेकर के क्या कहेंगे। भारतीय जनता पार्टी के विधायक यहाँ से है और विधायक ने यहाँ बहुत महत्वपूर्ण कार्य कराया है। 2 सैटेलाइट हॉस्पिटल वहाँ की तरफ हमारे विधायक की तरफ से दिया है। एक महाविद्यालय की विधायक द्वारा यहाँ लाया गया है। विधायक पिछले 3 टर्नियर से भी यहाँ विधायक है और उन्होंने अच्छी तरह से सूरसागर विधानसभा में अपना कार्य पूरा किया है और अच्छे तरह से यहाँ काम किया है। कांग्रेस के जिलाध्यक्ष के नाते भी प्रतिनिधित्व करते हैं, कितनी सच्चाई लगती है इन बातों में? नहीं, आप ये मानो कि राज्य सरकार में कांग्रेस की सरकार है और विपक्ष की विधायक है। हमारी दीदी जो आदरणीय है, सबसे वरिष्ठ विधायक है। मुख्यमंत्री जी ने उनके कहने से, अभी जैसे पालीवाल साहब ने बताया कि उन्होंने महाविद्यालय भी इनको दिया, हॉस्पिटल को भी क्रमोन्नत किया, तो ये मुख्यमंत्री जी का बहुत बड़ा दिल है कि उन्होंने विपक्ष के विधायक होते हुए भी उनकी मांग को स्वीकार करते हुए क्षेत्र के विकास में जनता के बिना भेदभाव के उसका विकास कराया और काफी बड़ी सौगातें इस क्षेत्र में दी। मुख्यमंत्री बहुत बड़ा दिल रखते हैं। मुख्यमंत्री कोई बड़ा दिल नहीं रखते हैं। मुख्यमंत्री के सारे मंत्री सारे भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। उनके खुद के मंत्री डायरिया लेके भाग रहे हैं इधर से इधर। पूर्व उनके उप मुख्यमंत्री रहे हुए सचिन पायलट घोर विरोध निरंतर किए जा रहे हैं, कहीं पर भी आ नहीं रहे हैं। ठीक है, अब इनके मंत्री जब इनके विरोधी हैं, इनकी डायरिया लेके भाग रहे हैं, वो खुद कह रहे हैं भ्रष्टाचारी हैं, तो अब इन पे हम क्या टिप्पणी करें? जोधपुर में विकास कार्यों में क्या लगता है? जोधपुर के विकास कार्य की अगर बात करें तो सूर्यकांता जी निरंतर दिन रात अपने प्रयास करती है, भागदौड़ करके जितना वो चाहती है उसका 10% पैसा यहाँ पहुंचता है। बाकी जो है इनके जो जहाँ पे विधायक हैं उस क्षेत्रों में ज्यादा पैसा लगाते हैं। ये देखिए, एक आरोप लगा है कि जिस क्षेत्र में विधायक है कांग्रेस का, वहाँ ज्यादा काम होता है, यहाँ कम हुआ है। बिल्कुल, यहाँ कम हुआ है और जो भी हुआ है और हमारे मुख्यमंत्री जी के प्रयासों से और हमारे सूरसागर जनप्रतिनिधि अयूब साहब की वजह से हुआ है। और वो पढ़े लिखे हैं, उनको धरतल पे काम लाना वो भी आता है, इसीलिए काम हुआ है। बाकी कोई बीजेपी का रोल नहीं। और जो भाई साहब ये कह रहे हैं ना कि यहाँ भ्रष्टाचार हुआ है, शेखावत साहब को पूछो भ्रष्टाचार किसको बोलते हैं। सूरसागर का क्या? जहाँ तक ये डायरी की बात कर रहे हैं तो मैं कहना चाहता हूँ, अगर इनके पास डायरी है तो ये इधर उधर लेके क्यों घूम रहे हैं? सूरसागर से सूरसागर की बात पूरी करनी पड़ेगी। सूरसागर की बात करते हैं। सूरसागर की जहाँ तक बात है, सूरसागर में यहाँ पे हमारे हारे हुए 10 रुपए किलो हर चीज में देती है। दही अगर कार्यकर्ता फोन करता है तो दही लाना है, बेटा घी लेके आना, वो उससे अलावा कुछ नहीं है। हमारे यहाँ पे हारे हुए एमएलए हैं, इस बार उन्होंने जिस हिसाब से काम किया है और जो हमारे जिला अध्यक्ष जी जो नए बने हैं, इन्होंने जिस हिसाब से संगठन को सुगठित किया है और जिस हिसाब से हमारे अयूब साहब ने काम किया है, वो बिल्कुल सम्माननीय योग्य है। क्या आपका क्या? सरकार तो पिछली बार इनकी भी थी, विधायक महोदय भी इनकी थी, तो इन्होंने पिछली बार क्यों नहीं विकास करवाया? ये जो हॉस्पिटल क्रमोन्नत हुए हैं, महिला पीजी आई है, तो इनके टाइम भी आ सकती थी। ये सारे झूठे बहाने हैं।
अशोक जी की शिक्षा के प्रति, चिकित्सा के प्रति बहुत ज्यादा। एक छोटा सा सवाल और साधारण सा सवाल, क्षेत्र से विधायक सूर्यकांता व्यास है, कार्यकाल कैसा देखते हैं? सूर्यकांता जी का कोई कार्यकाल नहीं है। हमारे मुख्यमंत्री जी अशोक जी गहलोत ने जो गरीबों की जो योजनाओं को देखते हुए जो कार्य किया है, और सूर सागर के अंदर विधानसभा जो हमारे प्रतिनिधि अयूब साहब ने जितना काम करवाया, शायद मेरे ख्याल में सूर्यकांता जी ने 1% भी काम नहीं करवाया। हमारे कच्ची बस्ती होते हुए भी सूर्यकांता जी ने 1 रुपया नहीं लगाया। अयूब साहब ने 7 करोड़ का काम करवाया है। धन्यवाद दूंगा मैं मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब को कि हमारे इस राजीव गांधी कॉलोनी के अंदर इतना विकास करवाया। शायद मेरे ख्याल में बहुत ज्यादा विकास करवाया है। आज की तारीख के अंदर देखें तो मुख्यमंत्री जी का जो योगदान है, हम कह रहे हैं कि आने वाली सरकार ही वापस रिपीट होगी और मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत ही होंगे। जी, ये आरोप ये लग रहा है कि 1 रुपए का काम नहीं कराया, जो काम कराए हैं वो सारे अशोक गहलोत के कारण हुए हैं, अयूब साहब के कारण हुए हैं। जी नहीं, अगर अयूब खान जी के कारण, और जोधपुर में अन्य विधानसभा क्षेत्र भी है, जैसे कि मुख्यमंत्री जी का खुद का गृह क्षेत्र सरदारपुरा है, शहर की मनीषा जी है, लेकिन सूर्यकांता जी व्यास एक ऐसी विधायक है जो अपने चाहे कोई भी सरकार हो, बीजेपी की हो, कांग्रेस की, वो अपने दम के ऊपर काम करवाती है। सूर सागर में सबसे ज्यादा सड़कें और सीवरेज के काम, और इतने पार्क है सूर सागर के अंदर, हर पार्क के अंदर 4-4 हॉल, 5-5 हॉल, उनकी पार्क की बाउंड्रीज का काम। बाकी किसी क्षेत्र में सरदारपुरा हो या शहर हो, कहीं पर भी नहीं है। ये सूर्यकांता जी की पर्सनली बात है। वो कहीं पे भी जाके कोई भी पार्टी का सीएम बनो, कोई भी पार्टी बनो, किसी भी पार्टी की सरकार बनो, वो वहां पर जाके जनता के लिए सारे काम करवाने के लिए अड़ जाती है। सूर्यकांता जी व्यास निरंतर 3 बार से यहाँ विधायक है, और आगे भी यहाँ की जनता ये चाहती है कि वापिस भारतीय जनता पार्टी का ही विधायक बने। देखिए, एक बहुत बड़ा सवाल लेकर के मैं नरेश जी वापस आपके पास आता हूं। 3 बार से सूर्यकांता व्यास लगातार विधायक है, तो ये कैसे? सूर्यकांता जी का बहुत लंबा राजनीतिक जीवन रहा है, और जोधपुर की जनता में उन्होंने पहले शहर से चुनाव लड़ा था, म्यूनसिपलिटी की पार्षद भी रही, उनका जनता से ये था, 3 बार ये रही, उसके बाद बराबर है। अभी जैसे संजय भाई ने कहा कि हम चाहते हैं कि विधायक बीजेपी के, उन्होंने ये प्रश्न कैसे खड़ा किया? मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या सूर्यकांता जी को टिकट नहीं मिलना चाहिए? उनकी मंशा क्या हुई? मतलब नया कैंडिडेट लाना चाहिए। जब इतनी अच्छी विधायक है तो फिर नए कैंडिडेट की बात क्यों? बीजेपी के उम्मीदवार बदलने की बात क्यों? कि जो भी उस पे आया, अगर इतनी अच्छी है तो इन लोगों को उनका नाम वापस रिकमेंड करना चाहिए। बहुत बड़ा सवाल है, आप क्या कहेंगे? देखिए, सूरसागर विधानसभा में ये कह रहे हैं जीजी यहाँ 3री बार एमएलए बनी है। अगर 3 सालों में अगर इतना काम हो जाता तो ये नौबत अब नहीं आती। ये यहाँ के प्रोफेसर अयूब साहब जो शिक्षा के क्षेत्र से आते हैं, अयूब साहब ने चौपासी हाउसिंग में जो कार्य कराए हैं, वास्तव में यहाँ के आप वार्ड में जाकर घूमोगे, यहाँ की जनता अयूब साहब के दिल और दिमाग में एक ही नाम आता है कि अयूब साहब ने बहुत अच्छा काम किया है। क्या समस्याएं मान रहे हैं आप इस क्षेत्र की? अभी इतनी कोई मुख्य समस्या नहीं है, एक ही समस्या है, वो है इस बार कांग्रेस का विधायक बनना चाहिए। आप क्या मानते हैं, क्या समस्या है इस क्षेत्र की? कोई समस्या नहीं है। जब से 100 किलो सीएम बने 3 बार, तीनों बार बहुत अच्छे विकास कार्य हुए हैं, और सभी पार्कों का विकास हुआ, पानी की टंकियां बनी है, पानी की लाइनें बिछी है, स्कूल क्रमोन्नत हुए हैं, हाउसिंग बोर्ड डिस्पेंसरी में सीसीयू वार्ड बने हैं, और हर घर में किसी न किसी रूप से चिरंजीवी का लाभ हो, या कोई बीमे का लाभ हो, या कोई बिजली के बिल का लाभ हो, या कोई गायों के बीमे का लाभ हो, बहुत हर घर में फायदा मिला है। कोई न कोई RGHS का लाभ हो, प्राइवेट हॉस्पिटल में मेडिकल सुविधाओं का गरीब आदमी को लाभ हो। अशोक ने प्रत्येक घर तक सुविधाएं पहुंचाई है। अशोक जी को बहुत बहुत धन्यवाद, और अशोक जी अगली बार वापस सीएम बनेंगे और जरूर बनेंगे। देखिए, ये लगातार जो राज्य सरकार की योजना है, अशोक गहलोत की जो जनहितकारी योजना है, उनका जिक्र किया है। ये योजनाओं का लाभ आपको क्या लग रहा है कि यहाँ मिल पाएगा? अशोक जी की सारी योजना एकदम फर्जी है, एकदम फ्लॉप है। बिजली का बिल आप देख लो और जनता से पूछ लो, किसी का माफ हुआ है क्या, या किसी का कम हुआ है क्या? डबल से ज्यादा बिजली के बिल आ रहे हैं। और जहाँ तक ये अभी पानी की बात कर रहे थे, कौन सी टंकी यहाँ पर इन 10 सालों में बनी है बताइए? पानी का फ्लो बिल्कुल ही कम आता है, 2-2 घंटे पानी आता है सिर्फ, और महीने में 12 दिन पानी आता है। आप देख लीजिए, शर्म आनी चाहिए, 12 दिन पानी देते हैं महीने में। सूरसागर क्षेत्र की बड़ी समस्या क्या मान रहे हैं? पानी इन्होंने बताया अभी कोई समस्या नहीं है साहब, क्योंकि पानी बराबर आ रहा है। रही बिजली के बिल की बात, तो बिजली का बिल मेरे भैया को पता है कि 552 रुपए कम से कम हर एक के माइनस होके आते हैं। इनके भी बिल है जो माइनस होके आ रहे हैं। फ्यूल चार्ज के नाम पर बहुत बढ़ाया है बिल। फ्यूल चार्ज का आप देख लीजिए, इधर से दिया इधर से लिया, ये कोई तरीका थोड़ी ना है। तरीका क्या होना चाहिए?
सर मैं तो ये कहूँगा कि हमारे मुख्यमंत्री जी का कार्यकाल इतना बढ़िया है, ऐसा विकास किया है, तो इनकी तो तारीफ विपक्ष की एमएलए जो हैं सूर्यकांत व्यास जी, इन्होंने खुद ने तारीफ की है कि माँ जने जने तैयारो जने जड़े अशोक गहलोत की बात सही है। तो फिर यहाँ इस क्षेत्र में ऐसी क्या बात है, जब वो विधायक खुद तारीफ कर रही है, फिर वहाँ से कांग्रेस पीछे क्यों रह जाती है? कांग्रेस सरकार द्वारा हमारे इतना विकास हुआ है, मेरे 25 नंबर वार्ड में 6 करोड़ रुपए लगे अभी, और पानी तो इतना आ रहा है पूछो मत। चौपाल से हाउसिंग बोर्ड सेक्टर में लगे क्या कहेंगे आप? सर मैं तो यही कहूँगा कि जो लोग कह रहे हैं कि महंगाई राहत, बिजली का बिल, महंगाई राहत का जब राज्य सरकार ने, अशोक गहलोत जी ने महंगाई राहत कैंप शुरू किए, जब इन्होंने कहा कि ये फेल होगा, ये राहत जो शिविर चल रहे हैं ये फेल होगा, जब जनता का समर्थन मिलता रहा और इनकी बोलती बंद हो गई, जनता को लगा कि हमारे को पर्सनली 2 से 4 हजार रुपए का फायदा हो रहा है, जब इन्होंने कहा कि ये रेवड़ी बांट रहे हैं, क्या जनता को फायदा हुआ? बिल्कुल जनता को फायदा हुआ है। आम जनता को, गरीब तबके के लोगों को इतना फायदा हुआ है जितना हम जमीन धरातल पे जब जाते हैं लोग उनको दुआएं देते हैं। अशोक गहलोत जी खुद अपनी मंशा से ये कहते हैं कि आप मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देते देते नहीं थकूंगा। तो यही सवाल लेकर के हम और लोगों के पास आते हैं, बात करते हैं, क्या कह रहे हैं, ये जनता को फायदा हुआ है? जो राज्य सरकार की जो योजना है, ये मात्र कहना चाहूंगा एक ढकोसला मात्र है, ये सिर्फ एक चुनावी प्रोपोगेंडा है और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। धरातल पर कुछ काम हुआ नहीं है। अपने जोधपुर शहर की बात कर लें तो एक सूरसागर एकमात्र विधानसभा क्षेत्र ऐसा है जहां भाजपा के विधायक सूर्यकांत व्यास काफी समय से हैं और धरातल पर उनका काम भी दिख रहा है और जनता उनके काम से पूरी तरह आश्वस्त है। और हम आगामी चुनाव में भी सूरसागर की सीट, उसके साथ ही तीनों सीटें भाजपा बड़े अंतर से जीतने जा रही है। जी जी, यहाँ क्या लगता है आपको, क्या स्थिति रहने वाली है? और काम को लेकर के बात करें तो क्या ऐसी उम्मीदें हैं कि आने वाले समय में पूरी होनी चाहिए? यहाँ काम सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड जो अपने जीजी का है, जीजी ने ही पूरा काम करा है। सारी सड़कें हो चाहे कुछ भी हो, आधी रात को भी 2 बजे भी उनको फोन करते हैं तो हाथ तुरंत कार्रवाई से काम होता है। और जीजी के अलावा, जीजी है तो मुमकिन है। और आगामी जो विधानसभा के जो इलेक्शन होंगे तब डंके की चोट पे 100% हम कमल का फूल खिलेगा, हर घर में खिलेगा। जी देखिए, वापस ये कह रहे हैं कमल का फूल खिलेगा, डंके की चोट पे खिलेगा। लेकिन क्या लगता है, ये जो घोषणाएं या जो ये जनहितकारी योजनाएं हैं, ये वोट में तब्दील होंगी? देखिए, जनता यहाँ सब ने मानस बना दिया है। इस बार राजस्थान में एक बार फिर राजस्थान के जननायक आदरणीय हमारे अशोक गहलोत साहब को मुख्यमंत्री बनाना है और इस बार सूरसागर विधानसभा से बीजेपी का नाम निशान मिट जाएगा और सूरसागर कांग्रेस जीतेगी। जी नरेश जी, क्या कह रहे हैं? ऐसा है, जनता की जो महंगाई राहत की योजनाएं आई, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं कि कांग्रेस प्रत्याशी जो भी खड़ा होता है उस कांग्रेस को वोट जब मिलते हैं राजस्थान में 40 से 45% के आसपास मिलते हैं। जबकि जनता ने जब योजनाएं महंगाई राहत कैंप की आई तो जनता में से 94% लोगों ने उसका उपयोग लिया। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब कांग्रेस के लोगों ने लिया, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने नहीं लिया, आम जनता ने नहीं लिया। 94% लोग कहाँ से आए? इसमें इन लोगों ने खुद ने लिया। पर चूंकि पक्ष और विपक्ष की बात है, आदमी बोलना नहीं चाहता है। किस आदमी को चिरंजीवी बीमे का लाभ नहीं मिला? कौन आदमी हॉस्पिटल में जाके पर्ची नहीं कटाया? आप ये सोचो, 94% लोगों का सवाल यही है नरेश जी कि जो योजनाएं आप बता रहे हैं सरकार की मंशा अनुरूप, वो क्या ये वोट में तब्दील होंगी? सूरसागर इस बार कांग्रेस ले पाएगा? निश्चित रूप से इस बार सूरसागर से कांग्रेस का प्रत्याशी विजय होगा। और मैं आपको ये बता देता हूँ, आने वाले समय में 3-4 महीने चुनाव के रहे हैं और जिस तरफ से माहौल बनता जा रहा है, अब इनके खुद के आदमियों ने ये कहा कि सूरसागर से कमल खिलेगा। इन्होंने ये कैसे नहीं कहते कि सूर्यकांता जी वापिस टिकट लेके आएगी? तो आप कहीं ना कहीं इनके मन में ये डर है कि हमारा ये टिकट बदलेगा। सूरसागर से इस बार वापस सूरसागर विधानसभा कांग्रेस का ही प्रत्याशी जीतेगा इस बार। और माननीय मुख्यमंत्री ने सूरसागर विधानसभा में बहुत काम करे, जीजी ने कोई काम नहीं करे। जो भी काम करे माननीय मुख्यमंत्री करे और अयूब साहब की अनुशंसा पे काम हुए हैं सब। हाउस बोर्ड में अधिकांश आप बीजेपी के पार्षद हैं, लेकिन इतनी गंदगी को ढेर लगे हुए हैं और वहाँ के पार्षद के लोग जो बीजेपी के हैं वो उगाई में लगे रहते हैं, लेकिन सफाई का नामो निशान नहीं है। गंदगी के ढेर चले, मैं आपको बताता हूँ, अधिकांश यहाँ पर बीजेपी के पार्षद हैं। इस हाउसिंग बोर्ड के अंदर गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। गंदगी आप चलिए, जगह जगह गंदगी है। देखिए एक बड़ा आरोप आ रहा है भारतीय जनता पार्टी की ओर कि गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। गंदगी को लेकर के लोग शिकायत कर रहे हैं, क्या हकीकत है?
नहीं सर, मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारे यहाँ पे बहन बेटे खुले आम नहीं घूम सकती है, अत्याचार हो रहे हैं। अभी आप यूपी में देख लो, कोई भी अत्याचार हो रहा है तो उसका मुकदमा सामने आता है, वो तो बुलडोजर चलता है। यहाँ पे कोई बुलडोजर नहीं चलता है, नहीं न्याय होता है यहाँ पे सीधा खुले आम पे। यहाँ क्या हो रहा है? तुष्टिकरण की राजनीति होती है यहाँ पर, खाली और कुछ नहीं होता है यहाँ पर। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक विशेष समुदाय को खुश करने के लिए सारा काम किया जाता है और किसी प्रकार का नहीं होता। नहीं सर, मैं कहता हूँ अगर एक को खुले आम सजा दोगे तो दूसरा मधुसूदन जाएगा। यहाँ पर तुष्टिकरण की राजनीति हो रही है। और ये जो सूरसागर सीट है, इस बार हम जो हर बार तो 5,000 7,000 से जो जीत होती है, इस बार 20,000 से ऊपर से जीत के मांगेंगे। ये बीजेपी का वादा है। ये सेवा कह रहे हैं सर, 200 यूनिट फ्री दे रहे हैं, ऐसे दे रहे हैं। ये सर बात करेंगे। देखिए एक बात और निकल के आई है, तुष्टिकरण की बात हो रही है कि पार्टी विशेषकर तुष्टिकरण करती है, एक ही समुदाय का ध्यान रखती है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये इनके भ्रमित है और इनकी सोच है। इनको फायदा नहीं मिल रहा है क्या? फायदा ये भी ले रहे हैं। और जैसे कि अभी पार्षद महोदय ने बोला कि हमारे यहाँ पानी नहीं आ रहा है, मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि आपकी विधायक महोदय ने 50 हैंडपंप अपने बलबूते पर लेकर आई, वो कहाँ लगे? अभी तक स्टार्ट भी नहीं हुए एमएलए हैंडपंप और ट्यूबवेल्स। हमारे सीएम साहब ने 79 ट्यूबवेल्स दी थी, वो सारी ऑन कर दी उन्होंने। यहाँ जहाँ तक तुष्टिकरण का सवाल है, तुष्टिकरण शब्द आते ही लोग के दिमाग में आ जाए तुष्टिकरण कौन करता है। ये सब आपस में कुछ कहने की जरूरत नहीं है, कौन तुष्टिकरण करता है। और ये भाई साहब ने अभी जो सही बात बोली है, इनकी बौखलाहट से ही लग रहा है कि अभी चुनाव कराने की भी जरूरत नहीं है। जहाँ तक सरकार तो वैसे ही आ रही है। जहाँ तक हमारी योजनाओं को, अशोक गहलोत की योजनाओं को जो हमारे माननीय बीजेपी के पार्षद फर्जी बता रहे थे, यही पार्षद हमको उन कैंपों में अपने आदमियों को काम कराते हुए दिखे थे। वो तो सबके लिए है। इसमें बात तुष्टिकरण की हो रही है, आरोप लग रहे हैं और शुरू से लग रहे हैं। क्या मानते हैं? तुष्टिकरण कैसे, आप ये बताएं भाई। आप जैसे महंगाई राहत कैंप का देखते हैं, ठीक है ना, 40% वोट मिलते हैं कांग्रेस को, उससे सत्ता में आई है। लेकिन जब कैंपों में आप रिकॉर्ड देखिए, 98% रजिस्ट्रेशन हुआ, उनमें सब शामिल आ गए, ये भी आ गए शामिल। तो तुष्टिकरण कहाँ से हुआ? सबका हुआ ना रजिस्ट्रेशन तो, और सबको राहत मिल रही है। भारतीय जनता पार्टी का एक नैरेटिव है, माइंड सेटअप है कि वोट किसी भी तरह धार्मिक के आधार के बेस पर लें। धर्म के आधार पर वोट लेने की बात कर रहे हैं। तुष्टिकरण कह रहे हैं कि किस आधार पर तुष्टिकरण का आरोप लगा रहे हैं? हमने तो धर्म के आधार पे कभी नहीं लाया, हम तो सबको साथ लेके चलते हैं। हमारा तो सूरसागर एक ऐसा एरिया है, आप भले यहाँ पूरे गली मोहल्ला कहीं देख लो, भाजपा का राज आएगा, भाजपा का सूरसागर विधायक बनेगा। और कैसे भी आप कितना भी राहत कैंप दे दो, राहत कैंप आपको 3 महीने पहले क्या याद आया, 4 साल कहाँ गया था अशोक गहलोत की योजना है। और हमारी योजनाओं को तुमने नहीं दिया, अन्नपूर्णा योजना को आपने वापस किया। हमारी योजना है सारी, जितनी भी योजना है उनका नाम बदल के चला रहे हैं। जन आधार हमारी जो भी है, ये आपका जन आधार के आधार पे अपने भामाशाह योजना को जन आधार की योजना लिया, सभी हमारी योजना चाहिए। हमारी मुख्यमंत्री वसुंधरा जी की योजना है, उनका नाम बदल के चला रहे हैं। इनके पास कुछ नया नहीं है। तोड़ जोड़ की राजनीति ये करती है, जातिवाद ये करती है। बीजेपी ओनली सबका साथ सबके विकास में चलती है और सभी को साथ लेके चलती है। 36 धर्मों को साथ लेके चलने वाली जो पार्टी है वो है बीजेपी। सबसे ज्यादा भ्रमित तो युवाओं को किया है, रोजगार भत्ता के नाम पर से जुमलेबाजी की है। युवा सबसे ज्यादा भ्रमित हुए हैं, अभी तक उनको रोजगार भत्ते के बारे में रोजगार युवाओं को भ्रमित करने की बात कर रहे हैं। इनका इशारा पेपर लीक की ओर है, इनका इशारा पेपर लीक की ओर है। पेपर लीक को लेकर के क्या कहेंगे आप, क्या कहेंगे आप? सर, चाहे पेपर लीक हो उस पर तुरंत एक्शन हुआ है, चाहे जोधपुर की अभी जो ये कह रहे हैं कि अत्याचार बढ़ रहे हैं जोधपुर में, जेएनयू की घटना देख लीजिए, उस पर तुरंत गिरफ्तारी हुई है, उस पर चार्जशीट पेश हो गई है। और दूसरी सूरसागर की विधानसभा क्षेत्र की बात करें, इस पे क्या धर्म संप्रदाय के नाम पे झगड़े ये लोग नहीं करवाते क्या? है ना, क्यों है ना ये मोहर्रम पे पुलिस खड़ी रहती है, हमारे यहाँ पे क्यों रामनवमी पुलिस खड़ी रहती है, यहाँ पे धर्म के नाम पे ये वोट लेते हैं। वो जातिवाद नहीं करे। सूरसागर विधानसभा क्षेत्र में सबसे ज्यादा कच्ची बस्तियां SC/ST माइनॉरिटी के लोग रहते हैं। कच्ची बस्ती में कितना विकास हुआ, विधायक महोदय खुद अपनी महापौर के खिलाफ धरने पे बैठ जाती है। देखिए, एक बहुत बड़ी बात सामने आई है, तुष्टिकरण की बात की है, उसके अलावा जो कच्ची बस्तियों के लिए अतिक्रमण और ये सारे विषय भी एक निकल के आया है। क्या कुछ है? कच्ची बस्तियों पे अतिक्रमण की बात आई है, तो कच्ची बस्तियों पे तो अतिक्रमण जैसे जनसंख्या बड़ा होता है उस तरफ से होती है। एक बहन ने ये कहा था कि धर्म विपक्ष के नाम पे ये पुलिस लग जाता है, तो ये लॉ एंड ऑर्डर का काम है। अगर हिंदू वाहिनी की रैली हो तो भी लॉ एंड ऑर्डर की पुलिस लगती है, और ये मुहर्रम का त्योहार होती है लॉ एंड ऑर्डर में लगती है। भारतीय जनता पार्टी की तुष्टिकरण की कोई नीति नहीं है। भारतीय जनता ना धर्म के नाम पे राजनीति नहीं करती है। एवं ये इस तरह से जिस तरह से त्योहारों पे लगाने वाला बात है, तो ये लॉ एंड ऑर्डर है, ये लॉ एंड ऑर्डर का हिस्सा है। अयूब खान जी जो यहाँ से भी सूर्य के अंदर हारे हैं, उन्होंने 9 करोड़ रुपए के काम करवाए, इनके खुद का बयान है।
किस लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत अयूब खान जी को यह अधिकार है कि वो काम करवाए, और उन्होंने काम कैसे करा उसका जवाब पूछो आप। देखिए, एक सवाल लेकर के आता हूं। ये बड़ा सवाल आया है कि किस लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत इन्होंने करवाया। हालांकि व्यवस्था सबको पता है किस तरीके से होता है, फिर भी जवाब चाह रहे हैं। हमारे कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी अयूब खान जी थे, उन्होंने सरकार से रिक्वेस्ट की, सरकार ने उसका काम किया और उन्होंने एक जनप्रतिनिधि की हैसियत से ये सब काम कराए। विधायक का कोटा अलग होता है, उस कोटे के बाद में भी उन्होंने जो काम कराए ये मुख्यमंत्री जी की अनुशंसा से और जनता से लगाव से किए गए कार्य है। इस पर यह आरोप लगाना गलत है। इनकी विधायक थी, मुख्यमंत्री जी ने देश के सभी 200 विधायकों को 10-10 करोड़ रुपया दिया, उन्होंने अकेले विधायक को नहीं दिया। उसके बावजूद भी उन्होंने जो सूरसागर विधानसभा से जनता से जो लगाव था कांग्रेस का, उसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने विकास कार्य कराए। अयूब जी इसके माध्यम बने, क्योंकि अयूब जी हमारे यहाँ के नेता थे और उन्होंने अपनों यहाँ से टिकट लड़ा। बस आपके पास आऊंगा, पालीवाल साहब से बात करेंगे, इनके भी कमेंट लेंगे। विकास सतत प्रक्रिया बता रहे हैं और साथ ही साथ जिस तरीके का घटनाक्रम हुआ है उसके लिए भी भाजपा को विकास की जो सतत प्रक्रिया बता रहे हैं वो कुछ मॉलों में हो रही है, कुछ एरियो में नहीं हो रही है। हमारा मेन सवाल ये है, जैसे इन मैडम ने भी कहा, कच्ची बस्तियों में विकास हो रहा है, इन्होंने उनको वोट बैंक बना रखा है, अपनी व्यवस्था इस हिसाब से कर रहे हैं कि वहीं पे काम होता है, वहीं पे सब काम होता है। आप 14 सेक्टर के आगे आ जाइए, एक सड़क कुछ भी काम हो रहा हो या करने दे रहे हो हमारे विधायक को, तो आप कहे जो कर लो। मेरे बड़े भाई नरेश जी ने अभी भ्रष्टाचार की बात की थी, तो मैं तो कहता हूँ ये तो शर्म आने वाली बात क्या है कि भारतीय कांग्रेस के आरपीसी के एक सदस्य बाबूलाल ने ये सार्वजनिक मंच से कहा है कि मैं 1.5 करोड़ रुपए लेके इस पद पे आया हूँ, अगर मैं भ्रष्टाचार नहीं करूंगा तो पैसे कहाँ से उगाई करूंगा वापिस। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ऐसे हैं, इनकी तारीफ तो केंद्र के प्रधानमंत्री मोदी जी ने की। बात सही है। सारे स्टेट के मुख्यमंत्रियों को सब इकट्ठा किया और कहा कि कुछ सीखना है तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से सीखो। अब बहुत बड़ी बात कही इन्होंने भ्रष्टाचार की, और इनके अक्का भी कह रहे हैं, केंद्र सरकार में भी कह रहे हैं भ्रष्टाचार हुआ था, लेकिन एक भी भ्रष्टाचारी, एक भी कांग्रेसी सांसद और विधायक को जेल में डाला हो तो बताओ। और यहाँ जो विधायक बैठी है, और राजस्थान में भी आपके विधायक है, 5-25 जीते हैं पहले, तो वो लोग क्या कर रहे थे 4 साल तक, चुप क्यों बैठे थे? हमारा नया अध्यक्ष जी नरेश जी आए हैं, अगला चुनाव हम लोग ही जीतेंगे, सूरसागर विधानसभा का विधायक हमारा बनेगा। सर ये जो बीजेपी का यहाँ बोर्ड है और गंदगी के डेरे, बिल्कुल सही बात है। बीजेपी के खुद के पार्षद अपने बोर्ड के खिलाफ धरने में बैठ रहे हैं, गंदगी है जब बैठ रहे हैं बीजेपी के पार्षद। गहलोत साहब के राज में एम्स, IIT, लॉ यूनिवर्सिटी, पुलिस अकेडमी, निफ्ट, सरकारी हॉस्पिटलों का जो उद्धार हुआ है, नए पुलिस थाने खुले हैं, नए बिजली घर खुले हैं, सड़कों की स्थिति सुधरी है, जो कुछ हुआ अशोक गहलोत ने जीता। क्या आगे वाले चुनाव में सूरसागर क्या मुद्दा रहेगा? सूरसागर में कोई मुद्दा नहीं, इस बार ये कि जनता ने मानस बना दिया है सूरसागर से, यहाँ से कांग्रेस प्रत्यक्ष को जिताना है। बिल्कुल सूरसागर कांग्रेस ही जीतेगी अब की बार, कोई मुद्दा नहीं चलेगा। ये हिंदू मुसलमान हर बार चलता है, अब की बार नहीं चलेगा। ये भी हिंदू मुसलमान नहीं चलेगा, अब की बार कांग्रेस ही आएगी सूरसागर में। पब्लिक ने मानस बना लिया है, जो हमारा काम हुआ है सूरसागर में वो काम बोलेगा, और उसी काम पे हम लड़ेंगे इलेक्शन। हम जो मुख्यमंत्री जी ने जो काम करवाया सूरसागर क्षेत्र के अंदर, हम कांग्रेस ही लाएंगे। हमारे कार्यकर्ताओं की मंशा है और पूरी पब्लिक की मंशा है कि अब की बार कांग्रेस ही आएगी। दोनों पार्टियों के अपने अपने दावे हैं, दोनों समर्थकों के अपने अपने दावे हैं, जीत के दावे हैं, विकास के दावे हैं। चुनाव में हालांकि अभी कुछ समय है, लेकिन जो राजनीति का पारा है वो निश्चित तौर पर परवान पर चढ़ने लगा है, दावेदारियां तय होने लगी और साथ ही साथ चुनावी चौपाल भी सजने लगी है। जोधपुर के सूरसागर विधानसभा क्षेत्र से कैमरा पर्सन समीर खान के साथ रंजन दवे, न्यूज 18 राजस्थान। नेटवर्क, न्यूज 18 नेटवर्क। अवैध रेत